हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं। और हाँ, मैं आ चुकी हूं अपनी ससुराल उत्तराखंड। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था, मैंने गेट से ही व्लॉग का एंड किया था। आप लोगों को पता ही है, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। सो ये सेम डे का व्लॉग है, उसी दिन का ही। और मैंने अभी शाम से स्टार्ट किया। उसके बाद जब आपने देखा कि मैंने गेट से व्लॉग का एंड किया था, फिर हम अंदर आए, मम्मी से मिले, हालचाल लिया, सारी चीज़ें। उसके बाद मम्मी ने हमारे लिए लंच बना के रखा था। और क्योंकि आप लोगों को पता है, एक दिन पहले शाम से हम चले थे तो हमें भूख तो लगी थी। बाहर का कुछ भी खाओ, लेकिन घर का, वो भी मम्मी के हाथ का, तो बात ही अलग है। सो लंच वंच हमने खाया, क्योंकि हम लंच के टाइम पर ही पहुँचे थे। ठीक है, तो फिर मम्मी ने फटाफट से लंच लगा दिया, हाथ पैर धो के हम लोगों ने लंच किया। फिर मम्मी बोली अभी भी आए हो तो तुरंत मत नहाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से। तो ये भी गर्मी की बात तो मैं भी आप लोग से बाद में करने वाली हूँ। सो बस यही है। और अभी भी देखिए आप लोग, मैं नहा के आई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है। तो अभी बात करूँगी मैं इसके ऊपर। सो बस यहाँ पे फिर हम शाम को अभी सोकर उठे, और सोकर बोल रही हूँ मैं, सोकर उठी। तो मैंने फटाफट से अपना सर धोया सबसे पहले, और मतलब नहा ही लिया, लेकिन सर ज़रूर धोया। मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पहले अपना सर धोऊं। और अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊं, अपनी फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखो मेरी पिक है। इस समय मेरी शादी को सिर्फ एक हफ़्ता हुआ था, है ना। ये देखो, एक हफ़्ता हुआ था हमारी शादी को, और हम गए थे मंदिर, परिवार के साथ गए थे। तो यहाँ पे ये है, और ये यहाँ मंदिर पास में ही है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम पिछले साल आए थे, तो पिछले साल भी गए थे मंदिर। सो अभी मैं किचन में जा रही हूँ पानी पीने, मुझे बहुत तेज प्यास आ रही है, तो पानी पी लेती हूँ। बाकी बातें आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। पानी। सो ये हमारी किचन, पानी पी, पानी बहुत तेज प्यास आ रही है। पानी बहुत तेज प्यास लग रही है। देखो हमारी किचन है, पानी। बहुत देर प्यास लग रही थी। और अभी बनाएंगे चाय, थोड़ी देर से चाय बनाएंगे, और फिर देखते हैं और क्या करना है, क्या बनाना है, मम्मी से पूछेंगे तब करेंगे। तब तक अभी थोड़ी देर सोचे छत पे होके आ जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो चलते हैं यहाँ किचन से, और अभी हम आएंगे तब देखने में क्या करना है, ठीक है। केशव जी, बिस्किट खा रहे हो? छत चले, तुम चप्पल पहन लो, अपनी चप्पल ले लो। ये देखो चप्पल यहाँ होगी केशव, चप्पल यहाँ होगी, यहाँ ले। सो ओके गाइज, अभी क्या है कि हम लोग मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे केशव है, पता नहीं, मैंने बोला क्या खा रहे हो, तो फिर वो मुझे दिखाने लगे मैं ये खा रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा, मुंह तो साफ़ कर लो। तो फिर बस यही है, मैं जा रही हूँ छत पर, और मैंने पतिदेव जी से बोला छत पे चलेंगे, तो वो बोलने लगे बिल्कुल छत में चलेंगे, क्योंकि गर्मी नीचे बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा आज क्या हुआ ना, मतलब कभी कभी होती नहीं, बहुत ज़्यादा उमस होती है, ऐसा लग रहा था। मतलब नहा, जब से मैं नहा के आई हूँ, मतलब मेरा जो पूरा बॉडी, मतलब वो, मतलब सूख नहीं पा रही है, ऐसे पसीने से हो गई तरबदर कि पूछो मत। तो यहाँ पे देखो मेरे कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, वही बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं छत पे आई, लेकिन छत पे भी कोई ख़ास राहत नहीं मिली, क्योंकि गर्मी बराबर है, उमस इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या करें, बहुत उमस थी। अच्छा, जिस दिन मैं आई थी ना, उसी दिन मुझे यहाँ सिर्फ गर्मी लगी है, उसके बाद से अभी तक का मौसम ठंडा है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो बहुत उमस थी, जो ये आप देख रहे हो ना, इसी दिन की बात कर रही हूँ मैं। इस दिन बहुत उमस थी, लेकिन शाम होते होते, रात जब हुई ना, बहुत आंधी तूफ़ान, इतना भयंकर आंधी तूफ़ान आया, बारिश आंधी तूफ़ान। तो उसके बाद से मौसम इतना अच्छा हुआ कि मत ही पूछो। तो यहाँ पे ये जो सूरज है ना, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। बस मैंने बोला, पतिदेव से बोला जल्दी आओ, एक हार्ट बनाते हैं और इसे कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव जी ने भी ऐसे करके हाथ लेके आए बराबर से,
और यहाँ पे ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इस तरह से देखने को बहुत ही कम मिलता है। और मुझे यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना अपनी ससुराल, इतना अच्छा लगता है यहाँ का माहौल। मतलब जहाँ हम रहते हैं जयपुर में और उत्तराखंड के, दोनों के मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत बहुत बड़ा मतलब मुझे अंतर मुझे लगता है पर्सनल, है ना। यहाँ का जो भी आप देखो एटमॉस्फेयर कैसा है और वहाँ पे अलग है दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं तो वहाँ रहती हूँ तो मुझे मालूम है दोनों का क्या है अंतर। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है हर तरफ, मतलब आप जहाँ तक भी देखोगे ना बस आपको हरे पेड़ पौधे दिखते रहेंगे। तो ये चीज़ें उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पतिदेव उत्तराखंड के हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, थैंक टू गॉड आप उत्तराखंड के हो, क्योंकि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत सच में। मैं मुझे क्या लगता है धरती में स्वर्ग है उत्तराखंड। सच बताऊँ बहुत प्यारी जगह है, हरियाली इतनी अच्छी है। अगर आप कभी नहीं आए हो तो ज़रूर आओ उत्तराखंड बहुत अच्छा है उत्तराखंड। और हमारी ससुराल तो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी जगह पर भी है। तो ये पूरी छत है हमारी, और ये आप देख सकते हो बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। चाहे तो बच्चे नीचे भी जाकर खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। सबसे बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे कैसे क्या क्या निकलता रहता है। ये ठंडी ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा। तो मैं सोच रही हूँ पहले पी लूँ फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी, सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ का जो मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा रश नहीं है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल भी बिल्कुल शांति है, बहुत अच्छा है। बच्चे चाहे तो नीचे भी खेल सकते हैं, लेकिन बच्चे नीचे खेलेंगे तो इनके साथ जाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे को अभी जाना नहीं है, मुझे छत पे ही रहना है, तो इसीलिए बच्चे छत पर ही खेल रहे हैं। तो ये देखो नीचे का मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे कहाँ खेल सकते हैं। जो ये है ना, यहाँ पे ये मतलब रोड है, लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ वीड़ नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं है, घर के सामने ही है बिल्कुल। तो ये देखो कितनी अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा है ना। मैंने कहा ना आप जहाँ तक देखोगे आपको बस एक सा ही दिखाई देगा, बस पेड़ पौधे हरियाली यही सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और ये नीचे की जो ये आपको दिख रहा है ये भी हमारा ही है पूरा, और ये ऊपर छत है ये भी हमारी है। और यहाँ पे ये मैं सोचूं चलो आपको थोड़ा सा छत का टूर दे देती हूँ। और यहाँ पे ये पतिदेव जी हैं और ये बच्चे भी आ गए थे, पतिदेव जी भी आ गए थे, और मम्मी मेरे ख्याल से किसी से नीचे बातें कर रही थी इसीलिए नहीं आ पाई। तो मम्मी कोई आंटी हैं शायद उनसे बात कर रही होंगी, तो इसीलिए नहीं आई मम्मी। और हम ही लोग आए हुए हैं, लेकिन क्या बताऊँ इतनी गर्मी लग रही है। मैं छत के कोने कोने पे जा रही हूँ कि कहीं तो कोई ठंडी हवा मिले, बट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पतिदेव जी से मैंने पूछा क्या हाल चाल है, तो वो यही बोल रहे हैं गर्मी बहुत है और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, इसी की वजह से तो रात में फिर आंधी तूफान आया है। क्योंकि कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा उमस होती है ना, तो या तो बारिश होती है या तो फिर यही आंधी तूफान आता है। तो यहाँ दोनों चीज़ हुई थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया था उसके बाद से। तब से लेकर अभी तक का मौसम ठंडा है, और कूलर की एसी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मैं सच बताऊँ केवल पंखे की ही बस ज़रूरत है, और इतने से ही हो जाएगा, कूलर एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जयपुर में तो हम एसी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर हम रूम में बैठे तो एसी चलाना बहुत ज़रूरी है। हमने तो अप्रैल से ही चालू कर दी थी, और यहाँ तो अभी मई आ गया और मुझे लग नहीं रहा कि कूलर की कोई ज़रूरत है। कूलर की कोई ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ठंडा माहौल हो गया है अभी यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। देखो क्या होता है ना, अगर पेड़ पौधे भी होते हैं ना तो भी बहुत राहत मिलती है गाइस, सच में। इसीलिए लोग कहते हैं कि वृक्ष बचाओ ना, वृक्ष बचाओ, ये वो ऐसे करके बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे लगाओ और जीवन बढ़ाओ, सच में। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड में आके। और अगर आप कहीं नहीं भी घूमने जाओ तो आपको अपने घर पे ही बहुत अच्छा लगेगा ऐसा है कुछ उत्तराखंड। तो मेरी नज़र से अगर मैं बताऊँ ना तो उत्तराखंड नंबर 1 है, सच बताऊँ अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊँ, बहुत अच्छी जगह है। और क्या बोल सकती हूँ मैं, मुझे पसंद है। बस यही है,
लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ आपकी कर्म भूमि होती है, और इसलिए हम रहते हैं जयपुर में। और वैसे क्या है ना, जहाँ जो रहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। जब मैं जयपुर जाती हूँ तो मुझे जयपुर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जयपुर जैसी कोई जगह नहीं है। जब मैं कानपुर जाती हूँ, अपने पियर जाती हूँ, तब मुझे लगता है कि कानपुर, दुनिया में कानपुर जैसे कोई जगह नहीं है। तो ये इंसान की फितरत है, वो जहाँ जाता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैं सच बताऊँ, ये तीनों जगह बहुत अच्छी है। उत्तराखंड, जयपुर मतलब राजस्थान, और हमारा कानपुर, तीनों बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मैं ये तीनों ही जगह में आती जाती रहती हूँ, तो मुझे तो तीनों जगह पसंद है। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, और एक मेरे हस्बैंड की जन्मभूमि है। तो ऑब्वियसली मेरी नज़रों में तो तीनों बेस्ट है ना। तो बस यही है। देखो ऊपर, सबसे ऊपर मैं आप लोगों को छत पे लेके गई हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइज़, ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसीलिए आप लोग के साथ शेयर किया। शाम का टाइम था और अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाके मतलब नीचे जाऊँगी और मम्मी के लिए, पतिदेव जी लोग के लिए, पतिदेव जी के लिए चाय बनाती हूँ नीचे जाकर। तो आप लोग को अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक छापना गाइज़। हर एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है, शूट करना, ये सारी चीज़ें आप लोग समझते हो। लाइक छापना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। और मैं नीचे जाती हूँ, चाय बनाती हूँ टेस्टी टेस्टी अच्छी सी, और मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। जस्ट इसके बाद के व्लॉग मैं अब स्टार्ट कर दूँगी नीचे जाते ही।